तो एक ओर सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की पूरी तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ जगहों पर मजदूरों की परेशानी अभी भी बरकरार है। पंजाब से जैसे तैसे प्रवासी मजदूर हरियाणा में लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस भी जिले की पुलिस के हाथ ये लोग लगते हैं वो उनको अंबाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। आज भी प्रवासी श्रमिक भारी संख्या में अंबाला पहुंचे, जहां से पुलिस ने सभी को पैदल वापस लौटाना शुरू कर दिया और इसके बाद प्रवासी श्रमिक परेशान हो गए। अमन कपूर की इस रिपोर्ट को देखिए। भारी मुसीबतों के बीच प्रवासी मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर हैं। मजबूरी ही है जो इन्हें एक बार फिर से सड़कों पर ले आई है, क्योंकि अब इनके पास खाने के पैसे नहीं बचे हैं, रहने की जगह नहीं बची है। जिस जगह पर रहते थे वहां से भी इन्होंने आसरा छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि ये पैदल या साइकिल के सहारे जो है अपने घर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये जहां भी जाते हैं वहां से पुलिस इन्हें वापस लौटा देती है। कई दिनों का सफ़र करते हैं भूखे पेट तपती धूप के अंदर, लेकिन पुलिस जो है फिर से वापस लौटा देती है। इस वक्त कुछ लोग ये भी प्रवासी मजदूर हैं जो साइकिल पर है। देख लीजिए, साइकिल के अंदर टायर जो है वो पंक्चर है, शायद जो है काफ़ी दिन से चल रहे हैं, तो कोई दुकान भी नहीं खुली है, इस वजह से दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से चले थे और क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये बाहर जो है अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। कहाँ से आए हो आप? जम्मू से आ रहे हैं सर। अच्छा। घर में राशन ख़त्म हो गया था, कुछ खाने तो कुछ भी नहीं था। मकान मालिक के पास गए तो अभी बोलता कि अरे मेरे पास राशन वासन नहीं है। सरकार के सब बोले कि 1905 पे फ़ोन करो कुछ मदद होगा। उस पर फ़ोन करके मदद मांगे तो मदद कुछ भी नहीं मिली। तो बोलता कुछ भी मदद नहीं है। एक आध दो बारी राशन फिर दिया, फिर उसके बाद नहीं दिया राशन। फिर उसके बाद 1000-2000 रखे तो भी कल को ख़त्म हो गए, फिर बाहर हो गए, फिर कहाँ जाएंगे खाने, भूखे मर रहे थे। फिर चल दिए घर को, पुलिस वाला जाने नहीं दे रहा है, डांटे मार रहा है। क्या कर सकते हैं? तो कितने साल हो गए थे इस तरफ रहते हुए आपको? 23 साल, इतना दिन हो गया, क्या करेंगे? ये दुख जो है आप देख सकते हैं, आंसू निकल चुके हैं, बुजुर्ग हैं ये। कितने दिन हो गए थे आपको चले हुए? अच्छा दिन हो गया सर। खाना वाना खाया या नहीं? लंगर में खाना खाया था। तो कहीं खाना मिल रहा है तो कहीं पुलिस के डंडे। तो इसी तरीके से ये सफ़र जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे भी कुछ लोग हैं, लगातार जो काफिला है इन लोगों का वो इस वक्त अंबाला में आप देख सकते हैं। ये लोग थक जाते हैं तो पेड़ का सहारा ले लेते हैं, चलते चलते पाँव जो है सूज चुके हैं, लेकिन जब भी जो है 2-4 दिन के बाद सफ़र पार करते हैं, रातों रात निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की नज़र पड़ती है तो इन लोगों को वापस लौटाना शुरू कर दिया जाता है। तो काफिला जो है देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस वक्त अंबाला पुलिस इन लोगों को वापस भेजने का काम कर रही है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से चले थे भैया आप लोग? लुधियाने से जी। अच्छा, तो अब क्या हुआ है? जी मार रहे हैं कभी और नंगे पैर चल रहे हैं। वापस भेज रहे हैं, मार भी रहे हैं, वापस भेज भी रहे हैं, मार ही रहे हैं। दौड़ा के मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। आज 15 दिन हो गया भूखा पड़ा हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया था। खाना खिला के फिर मारे हैं ये। कितने दिन हो गए चले हुए आप लोगों को? कितने दिन हो गए? हम लोग को 5 दिन हो गए चलते हुए। अच्छा, चले क्यों थे आप लोग? वहाँ से घर जहाँ काम करते थे वहाँ से क्यों चल दिए थे आप लोग? सर खाने को है ही नहीं, वहाँ रह के करेंगे क्या? और न पैसे हैं सर, जो पैसे भी हैं वो मकान मालिक ले लिए हैं। कमरे में ताला मार दिया है। हम लोगों को बाहर करते हैं, पुलिस वाले जाते हैं बाद में परेशान करते हैं। लंगर लेने के लिए भी जाते हैं तो भी मारते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, पैसे तो है नहीं। आदमी ऐसे में क्या करेगा? ना घर है ना खाने को है, तो आदमी सिर्फ गाड़ी भी नहीं चल रही है तो पैदल ही रास्ता नजर आया है तो पैदल ही निकले हैं सर। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर। वोट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, यही अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। देख सकते हैं कि आंसू हैं और हौसला जवाब दे चुका है, क्योंकि कई दिन पैदल चलते हैं, उसके बाद फिर से इन्हें वापस लौटा दिया जाता है। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त ये लोग अंबाला में हैं। जब मीडिया के कैमरे जो है खुल जाते हैं तो पुलिस इन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बाद इन लोगों का कहना है कि इन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है इनके पीछे पीछे है और ये लोगों को अंबाला से पंजाब बॉर्डर की तरफ भेजने का काम चल रहा है। तो ये तस्वीरें आज की नहीं है, ये कई दिनों से चल रही हैं। हमने कल भी कवरेज की थी, कल
भी ठीक ऐसा ही आलम था जब इनको इसी तरीके से वापस भेजा जा रहा था। यमुनानगर के कुछ प्रवासी मजदूर थे, उन्हें जो है यूपी भेजने की बजाय अंबाला बॉर्डर पर भेज दिया गया था, पंजाब वापस क्रॉस करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये हालत जो है इन प्रवासी मजदूरों की हो चुकी है, क्योंकि अब इनका कहना है कि इनका सफ़र जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई दिन हो चुके हैं पैदल चलते चलते, जहाँ काम करते थे उन लोगों ने इन्हें काम से निकाल दिया है और खाने के पैसे नहीं बचे थे। जहाँ ये लोग किराए पर रहते थे उन लोगों ने भी इनसे किराया वसूलिया, अब पैसे नहीं बचा, अब हौसला भी जवाब दे चुका, आंखों में आंसू हैं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी बाबा, कहाँ से चले थे आप? सरदार जी, हम लुधियाना चल रहे थे, वहाँ ना हमें खाना मिलता था ना कुछ, और घर वाले बोलते कि जब तुम्हें कुछ नहीं मिलता है तो आप चले आइए, सारी दुनिया तो आ रही है पैदल। तो हम भी आ रहे थे, तो ये हमें कई दिन से हो गए, हमको पुलिस रोज मारती है। निकले हैं, हमको एक हफ्ता वहाँ हो गया अम्बाला में, एक हफ्ता में आज हमको यहाँ रोटी मिली है, तीन वो भी मिली है, और हमारे घर में जो है कोई काम करने वाला नहीं है। हमारे घर वाले इनके खर्चा पैसे में भी नहीं है, हाँ ना हमारे पास में भी पैसा है, जहाँ से आए हैं वहाँ जो है काम भी नहीं है। ऐसे करके हम वहाँ से पैदल चले, कोई हमारा सहारा नहीं दिया। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि कई साल हो चुके हैं इन लोगों को हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों के अंदर रहते, इन जिलों के अंदर रहते, इन प्रदेश के अंदर रहते, इस प्रदेश के अंदर रहते हुए। लेकिन अब जो है एकदम एकाएक ऐसी जो है दुविधा आई, ऐसी महामारी आई, तो उस के दौरान कुछ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया, जिसके चलते अब ये मजबूर हो चुके हैं पैदल जाने के लिए। लेकिन अब कोई रास्ता पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है। जो लोग रजिस्टर्ड है उन्हें भेजा भी जाता है, लेकिन ये लोग भी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है ये नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है उन लोगों की कि इन लोगों की मदद करे सरकार, प्रशासन, ताकि ये लोग अपने घर तक पहुंच जाए, क्योंकि कितने दिन तक ये लोग सड़कों पर बैठेंगे। जैसी महामारी चल रही है उसमें और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।